तुम्हारी शादी हो ना हो, तुम्हारे बाप ने तो जरूर एक नया चांद चढ़ाना है इस रमजान। मुझे भी अपनी शादी होते हुए नहीं नजर आ रही। क्यों? असल अपनी आंखें अपने माथे पर चढ़ा के फिरता रहता है पूरा दिन। तो तुम उसके थोड़ा आगे पीछे फिरा करो ना। सारा दिन तुम अपने कमरे में बंद रहती हो, फायदा क्या? अम्मी तो क्या मैं खाक फिरूं? आजकल तो उसे जिया के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अल्लाह जाने कौन सा उल्लू का गोश्त खिलाया माँ बेटी ने, उस लड़के का तो सर ही घूम गया। मुझे ये डिवोर्स होती हुई नहीं नजर आ रही है। तुम फिक्र नहीं करो, ये डिवोर्स तो मैं करवा के ही छोड़ूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अच्छा फिलहाल आप बाबा को फोन कीजिए, उन्होंने भी खासे पर पुर्जे निकाल लिए हैं। कहाँ लेकर गए हैं बिल्लो आंटी को? अल्लाह जाने, छोड़ो तुम उसे। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमने शॉपिंग जाना है। आज तुम्हारा शादी का जोड़ा तो पसंद कराएं। पहले अरसर वाला मामला तो निबट जाए। ये शाहाना का मसला है, हमारा नहीं। चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। जिया ने जवाब क्यों नहीं दिया अब तक? क्या सोच रही होगी वो? कहीं उसकी खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा तो नहीं? मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा, थी चांदी की गुड़िया, था सोने का गुड्डा। नजर लग गई जैसे इस दोस्ती को, था गुड्डा दीवाना, थी गुड़िया दीवानी। सुनो चंदा, बिल्लो जी, क्या हुआ? थोड़ी देर के लिए तो रुको ना। अभी ना जी हल्के गाना गाए, किसी ने सुन लिया तो? अरे सुनता है तो सुन, तो हमको परवाह नहीं है। कराची से पेशावर तक जलाल खान को परवाह नहीं है, मोहब्बत किया है, कबासत नहीं किया जमशेद अली की तरह। जमशेद अली ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। ना 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 ना, ऐसा बात नहीं है। इसीलिए तो हम आपको मार्केट में लेके गया था चूड़ियाँ चढ़वाने, तो आपको ये एहसास हो कि सारा दुनिया का मर्द एक जैसा नहीं होता। जलाल खान इज ए डिफरेंट मैन। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप जलाल जी। अरे जलाल खान तो नाम ही एतबार का है, एतमाद का है। हमको कसम है तुम्हारे लिए इधर सीने पर गोली खाएगा, लेकिन तुमको किसी का नजर में गिरने नहीं देगा। अच्छा, खाए मेरी कसम? अरे कसम तो झूठा कहता है। अगर तुमको हमारी मोहब्बत पे यकीन नहीं है, हमारे आंखों में देखो। नहीं यकीन आया तो ये चूड़ियां चौक पे देखो। वाह, क्या देखते, चलो अपने घर को चलो। भाई मासूमा, मैं तुझे बता रही हूँ, जलाल पायन के ऊपर ना थोड़ी नजर रख, फाड़ के रख उनको। ये जो बुड्ढे वेले के इश्क होते हैं ना, ये मर्द को लेके डूब जाते। बचा बिल्लो से। तुमने तो जान छुड़ा ली बिल्लो से, बताओ मैं क्या करूं? हाय मासूमा, करना क्या है? डांगा ते सोटे चुक ते पै जा बिल्लो बांदरी नो, एक ही बारी कर ले खड़ा को दे नाल, उसको लग पता जाए। अच्छा छोड़ो तुम इस बिल्लो को, मुझे बताओ क्या नजाकत वाकई में वकील के पास गया आज? आए हाय, ऐसे ही शोशे छोड़े। इसका क्या मतलब? मतलब ये है कि लोगों को वखाने के लिए वकीलों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं एक तरफ तो, और दूसरी तरफ वो जिया चुड़ैल को ना अपनी कुड़ी को मेरे मुंडे के पीछे लगाया हुआ अभी तक।
देखो जो भी हो शहाना, इस मसले को खत्म करो। जलाल को इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है, वो किंजा की कभी शादी नहीं करेगा इस सिचुएशन में। जलाल भाईजान को तो हर वेले ही गुस्सा चढ़ा हुआ होता है, पर मासूमा ये समझने की कोशिश कर, सल्लू कौन सा लड़की है, वो तो लड़का है। लड़कों की तलाकें होती रहती हैं। हम लोगों को ना सोचना चाहिए अपने बच्चों का घर बसाने का। लेकिन जलाल का दिमाग खराब हो गया ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। पापा, सुना है मार्केट में ये चूड़ियों की कोई रंग बिरंगी वैरायटी आई है। तो मैं क्या करूं? तुझे नहीं सुना रहा, ये खच्चर खोता जो है ना मुझे पॉइंट मार रहा है। वैसे मैं एक बात बता दूं, ये और इसकी बहन जो है ना दोनों अपनी माँ पे गए। एक तो आप लोग का घर बचा रहे, ऊपर से आप लोग मुझ पे ही चढ़ रहे हो। मेरा क्या है, मैं भी नहीं दिखाता जरा पप्पा का नया ड्रामा। अरे बेटा, हम तो मजाक कर रहे थे। इधर आओ ना पुप्पो सद के, इधर आओ। नहीं नहीं, मैं क्यों, मैं तो बुलाए जान हूँ ना। ना शहजादा मेरा, इधर आ मेरे पास, आ मेरे पास, मैं तुम्हें प्यार करूँ। आ जा, बैठ जा पुप्पो के पास। हमें भी दिखाओ ना क्या। अच्छा सोचने दे, आप मेहमान ने आपके ऊपर पहली फीस माफ करी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चला के ही अरे मैं क्या सीना संभाल के रख जलाल पाया नू। हाय हाय तौबा। मेरी जान, मेरी चंदा, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो चंदा। ये मुझे चंदा बंदा नहीं कहा करे, खुदा का खौफ करे, मैंने आपको मना किया है। और बचपन में तो चुपचाप सुन लेती थी तुम। और अरसल का मैंने सर भी फाड़ दिया था मुझे चंदा बुलाने पर। और देखो कैसा फर्मा बरदार लड़का है, भूल के भी एक दफा नहीं कहा तुम्हें चंदा। उसकी बत्तीसी नहीं बची कुची मैंने तोड़ देनी थी अगर वो मुझे दोबारा बुलाता चंदा। ऐसे नहीं कहते बेटा, ऐसे नहीं कहते। तुम्हारा शौहर है, निकाह हुआ है तुम्हारा, शौहर के कुछ हुकूक होते हैं। बीजान इन सारी चीजों को छोड़ें, आप मुझे बताएं आपने मुझे किस चीज के लिए यहाँ पे बुलाया है। हाँ, मैंने अरसल से बात की थी। वो कह रहा था कि वो नहीं चाहता तुम्हें तलाक देना। अब तुम भी अपने माँ बाप को जरा समझाओ, और ये वकील के दफ्तर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाय अल्लाह, खैर ये लड़का तो मुझे दिल का दौरा पड़वा के रहेगा। दिल का दौरा तो फिलहाल मासूमा फुप्पो को पड़ने वाला है। क्यों, क्या हुआ? शहाना ने इनकार कर दिया किंजा और अरसल की शादी से। अल्लाह ने मुझको नागार की सुन ली है। ये बात नहीं है। फिर जलाल पापा की चोरी पकड़ी गई। वो कैसे? चूड़ियों की खनक से, मेरे मोबाइल की चमक से। क्या? मोटू सच बता, तूने बाहर कौन सा फसाद डाला है? ये बात नहीं है, बात ये है कि बाहर आके देखे बड़े मजे की जंग हो रही है। या अल्लाह खैर, इस खान साहब ने अब कौन सा नया चांद चढ़ाया है, देखो जाके। चले चले, बहुत मजा आने वाला है। बहुत चल, मजे की जंग हो रही है। जवान बेटी के बाप हो, डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। अभी और इसी वक्त से कहो कि ये चूड़ियां उतारे। मासूमा जान, दो चूड़ियों के सेट से क्या फर्क पड़ता है? क्यों जमशेद? औकात तो अब तुम्हारी भी कोई नहीं रही मेरी नजरों में। मासूमा हौसला करो हाँ। ना जलाल साहब, वो तो हौसला कर लेगी, लेकिन ये करण अर्जुन की जोड़ी जो है, इसके दिल में हर 2 दिन के बाद जो हौका उठता है अपनी माँ को चूड़ियां पहनाने का, इस मसले का ना कोई पक्का हल निकालना पड़ेगा। जलाल भाई आप भी तो कुछ ख्याल करें ना। तुम करते हैं? अब्बा जी माफ करना, ये रस्म आपने शुरू की है, ये वंगा चढ़ाने वाली। अब भुगत ले। खामखा में भुगते, हमारे शौहर के फालतू आए। तो मैंने कौन सी किसी की मिन्नत की थी कि मुझे जाके चूड़ियां पहना के लाओ? हाय, मिन्नती नहीं की थी तो करने की जरूरत भी नहीं है ना तुझे। तू तो बस अपना परांदा हिलाती अटकाती मटकाती गुनगुनाती रहती है। किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे घर, लैंड बनाओ, टिकट कटाओ, और ये दोनों लैंड में हाजिर हो जाते हैं। आफरीन है तुम पशन्नू, अपने जुबान के जौहर दिखाने का कोई मौका हाथ से मत छोड़ना तुम। बीजान तुसी मेरे पीछे पै जाया करो है। और ये जो है जिसने ठेका उठाया हुआ है पूरे घर के मर्दों को वर्गलाने का, वो ये बेचारी कहाँ वर्गलाती है किसी को। यही दोनों खबीस हैं जो उसके आगे पीछे फिरते रहते हैं। मर्दात तो होती बेवफा है। आप इस लड़की को अकल देना कि मर्दों की बातों में मत आए। बिलो, तुम चलो मेरे कमरे में, और आइंदा इनमें से कोई भी तुम्हारे आसपास नजर आया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। जी बीजा।
हंसना बंद करें, दाम निकाल दूंगी मैं। जिया, जी फरमाइए, मैं हमतन गोश हूँ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अगर तुम्हारी इस घटिया बात का कोई जवाब होता तो मैं जरूर देती अरसल। तुम मेरी मोहब्बत को घटिया कह रही हो? नहीं अरसल, मैं ये कह रही हूँ कि 2-4 फिल्मी डायलॉग रट कर मुझे कह देने से अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं फौरन तुम्हारे कदमों में गिर जाऊंगी तो ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जिया, मुझे भी अभी एहसास हुआ कि असल खुदा का वास्ता है, मुझे मजीद बेवकूफ ना बनाओ, ठीक है? मुझे पता चल चुका है कि असल में तुमसे ये बात हजम नहीं हुई कि मैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? मैं खुद तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, मेरी कजन भी हो जिया। असल प्लीज फॉर गॉड सेक, अब आगे तुम ये तो कहने का नहीं सोच रहे हो कि ओह माय गॉड जिया हमारा तो निकाह भी हुआ है, क्योंकि मैं उसे नहीं मानती। मैं भी नहीं मानता था जिया, लेकिन अरसल तो फिर क्या हुआ तुम्हें? हाँ, कोई कीड़ा तुम्हारे दिमाग में घुस गया जिसने तुम्हारे दिमाग के तारों वारों को हिला दिया? मतलब शेम ऑन यू यार। जिया मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बगैर। अगर तुम्हें छोड़ने का सोचता हूँ तो अजियत होने लगती है मुझे। अरसल खुदा का वास्ता है, अपनी इस 3rd क्लास सस्ती मोहब्बत को अपने पास रखो और मुझे फौरन अभी के अभी डिवोर्स दो। नहीं दूं तो मैं अपना अंगूठा तुम्हारी गर्दन पर भी रखवा कर ले लूंगी। हिम्मत है तो कर लो, ले लो। ये जलाल भाई ने ना सारी अफ्तारी का मजा ही किरकिरा कर। गन कौन सा कम मचाया उन्होंने? वैसे तो मासूमा बड़ी सियानी बनती है, एक शौहर संभाल नहीं सकती अपना। दूसरों की बेटियों का घर बर्बाद करने से फुर्सत मिले ना तो फिर अपना घर देखें। वो शादी कर दी है जलाल भाई ने भी। वैसे जमशेद भाई भी कम नहीं है। ये बिल्लो के पीछे सब ऐसे पड़े हैं जैसे बिल्लो कोई ट्रॉफी है और उसको जीतना है। मैं तो इस लीग से बाहर हूँ। क्या हुआ? शफीक अंकल से कहें कि अरसल को जल्द से जल्द नोटिस भिजवा दे। क्या कहा है उसने? बस वो बकवास करके ना मेरा दिमाग खराब कर रहा है, पागल कर रहा है मुझे वो। बीपी शूट हो गया मेरा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। आओ नहीं माँ। क्या? मैं खुद ही जा रहा हूँ। अब्बा! बस क्यों? क्या कहा है उसने? कुछ नहीं। जिया तुम बता क्यों नहीं रही? कुछ होगा बताने लायक तो बताऊंगी ना। बैठी रहे आप तो यहीं पे। अब्बा कुछ करिएगा मत। क्या बकवास किया तुमने जिया से? हाँ, क्या बकवास किया? बीवी है वो, मेरी जो मर्जी कहूं। इससे पहले मैं तेरी जुबान ना काट दूं। लावारिस समझ रखा मेरी बेटी को। अपने हाथों से गोली मार दूंगा, लेकिन तेरे साथ रुखसत नहीं करूंगा, याद रखना तुम। अम्मी आप क्या कर रही हैं? प्लीज मुझे बताएं। किंजा, तुम अपनी पैकिंग शुरू करो। लेकिन क्यों? हम सहरी के बाद
पेशावर वापस जा रहे हैं। लेकिन पेशावर क्यों जाता है? वो उधर का तो हालात ठीक नहीं है। मैं पेशावर के हालात बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुम्हारी ये गंदी नीयत कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। जवान बेटी का बाप होके तुम्हें शर्म नहीं आती ये हरकतें करते हुए? ये हमको क्यों देता है? ये तो किंसा का कप है। जवान बेटी के बाप को कोई जज्बात नहीं होता। वो डूब कर कैसे मरो? कराची में तो पहले ही पानी का मसला है। किंजा, तुम जमशेद से कहो कि हमारी सीटें बुक कराए। वो कुछ अपना बच्ची का शादी के बारे में तो सोचो। बहुत खूब, शादी के बारे में मैं सोचूं और तुम रंगरलियां बनाओ। मुझे बेवकूफ समझ रखा है? 1 मिनट नहीं रुकूंगी मैं यहाँ पे, 1 मिनट। ठीक है, जाओ करो पैकिंग, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। हमारा उधर सवार का कारोबार पेशावर में नहीं चलता। 5 साल तक खिंजा की शादी के बारे में मत सोचो। 5 साल तक अपनी बेटी को घर में बिठाओगे? क्या करे, मजबूरी है। हमने सोचा इधर कीर पक रहा है, अब भी अपना थोड़ा सा हिस्सा डाल देते हैं। लेकिन तुमको किधर परवाह है? तुम सोचता नहीं है, छोटा सोच है तुम्हारा। वाह बेवकूफ औरत। बच्चों का मुस्तकबिल के लिए बड़ा बड़ा समझौता करना पड़ता है बुलबुल। ये तुमको किसी ने बताया? तुम गुस्से में बहुत प्यारा लगते है। जा यहाँ से। जब तुम इतना गुस्सा करेगा तो इंसान इधर उधर तो देखेगा ना, और क्या करे इंसान। बस कर दो जिया, लॉन की पूरी घास घिसा दी तुमने टहल टहल कर। घिसा तो मैं उस अरसल के बच्चे का मुंह दूंगी थप्पड़ मार मार के, जिस मुंह से उसने मोहब्बत का इजहार किया था। यार लेकिन हो सकता है वो सच बोल रहा हो। सच? एक नंबर का झूठा इंसान है वो, तुम नहीं जानते उसे शहरी, मैं जानती हूँ। स्टिल मैं तुम दोनों को रिकमेंड करूंगा कि तुम दोनों इस टॉपिक पर बैठ के आराम से बात करो। बैठकर? मैं खड़े होकर भी उस दगाबाज की शक्ल 2 सेकंड भी बर्दाश्त ना करूं। चलो फिर तुम रिलैक्स रहो, मैं बात करता हूँ उससे। ओके? समझोगे तुम? अब तुम बच्चे तो हो नहीं। पहले ये जमशेद ठरक छाड़ता रहा और अब ये जमाल। और आप तो जानती है ना, मुझे लोगों का कुछ पता ही नहीं है। वैसे भी इस पूरी दुनिया में मेरा एक ही भाई है, वो भी मुझे नहीं पूछता। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि जो भी नरमी से बात करे तुम उसकी बात का यकीन कर लो। अब तुम्हें याद नहीं तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया था? मैं मानती हूँ तुम दिल की बुरी नहीं हो, लेकिन ये दुनिया तो बहुत बुरी है ना। और मर्द चाहे कोई भी, उस पर तो एतबार कतई नहीं करना चाहिए। अला मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटा, अब शर्मिंदा होने का क्या फायदा है? बस आइंदा जरा ख्याल रखना। और मैं ये अरसल और जिया की शादी से फारिग हो जाऊं, फिर तुम्हारी तरफ ध्यान दूंगी। समझाया तो है, अब पता नहीं समझाया है या भैंस के आगे बीन बजाई है।
मैंने सुना है नज़ाकत ने फिर हाथ उठा दिया अरसल पे। एक ही दफा बंदूक निकाले और गोली मार दे उसके सीने में, ठंड पड़ जाएगी फिर उसे। मैं तो खुद परेशान हूँ। इस घर में कोई एक शख्स भी सब्र तहम्मुल से काम नहीं कर रहा। बुरा मत मानना शाहजहां, मगर मेरे सारे बच्चे दधियाल पर गए, मेरी तरह का तो एक भी नहीं है। हाँ, ये भी ठीक, मगर मुझे तो एक ही टेंशन खाई जा रही। क्या? शादी में रह गए हैं 10 दिन और अभी तक ये नहीं पता कि दुल्हन कौन है, जिया या किंजा। मेरा भी दिमाग बिल्कुल घूम गया है सोच सोच कर। बड़ी बूथी है, दिमाग खराब करके रख दिया इस लड़के ने मेरा। ना पूछे अपने शहजादे से कि टूटे हुए आशिकों वाली ये बेसवादी शक्ल बना के क्यों बैठा हुआ यहाँ पे। खुदा दा वास्ता माँ मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी तुझे, मैं तुझे सीधी तरह बता रही हूँ, चुपचाप खामोशी से ना ईद के दूसरे दिन लाड़ा बन के अपने कमरे से बाहर आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं अब आप क्या गन पॉइंट पे मेरी शादी कराएंगे? हाँ मैं कराऊंगी, और तूने जो मेरी लात पानी है ना, तू पान लेना। अब आप ये देख ले, ये ज्यादती है। ठीक तो कह रही है बेटा, वो शादी कैंसिल होने की इत्तला खानदान में किसी को नहीं दी गई। तो मैं दे देता हूँ। बोता शोख होने की कोई लोड़ नहीं है, बड़ा आया लाइन देने वाला। अब आप देख लें, अम्मा ज्यादती कर रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज। ओ बेटा कोई मनूस खबर लेकर आया होगा, सुना दे तू। अरशद जमशेद अली के लिए कोई रजिस्ट्री आई है? क्या है? क्या है? हाय, किसी मल्ली की लड़की ने कोई लव लेटर तो नहीं लिख दिया तुझे? क्या है? क्या है? की है? और सुट के चला गया। पढ़ो अंग्रेजी अच्छा की है? कोर्ट नोटिस आया। लो भाई, ऐसे होते हैं भाई। मेरा ताज जाए। पढ़ो लफाफा। क्या बेहूदगी है ये? तुम क्या समझती हो, ये अदालत से नोटिस वगैरह भिजवा के मेरी मोहब्बत के आगे डैम बांध दोगी? ओ हीरो, अपने ये जो डैम है ना अपने पास रखो, क्योंकि इनमें डूब के मैं नहीं मरने वाली। जिया तुम बहुत पछताओगी मैं कह रहा हूँ। तो जाओ जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। Is everything okay? समझा इसको यार, समझा शेरी, इतना अच्छा रिलेशनशिप स्पॉइल ना करे, समझा। तुम दोनों आज इस टॉपिक पर बैठ के बात कर ही लो। क्या हो गया शेरी? ये झूठा, दगाबाज और 2 नंबर इंसान है, अपनी बातों से मुकरने वाला। जो मेरे दिल में था वही कहा है तुम्हें। अरसल जमशेद अली, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन 3rd क्लास बातों में आ जाऊंगी और यकीन कर लूंगी तो गलतफहमी है तुम्हारी। देखा है तूने? देखा है किस लहजे में बात करती है मुझसे? यार मेरे ख्याल से ना आज अफ्तारी बाहर ही हम कर लेते हैं, इसी बहाने तुम लोग बैठ के बात भी कर लेना सुकून से। वो नहीं आएगी यार। वो आ जाएगी, डोंट वरी, मैं ले आऊंगा उससे। मुझे इनकार नहीं करती वो। ओके? अच्छा, नोटिस पढ़ लिया आका जी, अब बताएं। कुछ बताने के लायक छोड़ा कहाँ है नज़ाकत? हाय तो मैं बता देती हूँ, जिस दिन से इस कार में मेरा ब्याह हुआ है, मेरे और जमशेद साहब के साथ सिर्फ और सिर्फ ज्यादतियां हो रही हैं यहाँ पे। खुदा के लिए शाहना, बात वो करो जिसका कोई यकीन भी कर ले। मेरे ख्याल में मुमताज तुम्हें बात करनी चाहिए अकेले में नज़ाकत से। ना क्या बात करूं? हाथ जोड़ूं उसके आगे, पैर पकड़ूं कि अपनी बेटी का घर खराब ना करो? हाय तो घर तो हो गया है खराब, मेरे पुत्र ने कसम खा ली है कि वो नहीं बसाएगा उस कुड़ी को। जब कसमें शस्में खा ली हैं तो फिर यहाँ मेरे पास क्या लड्डू लेने आए हो? जो मर्जी करो भाई। आगा जी आप नज़ाकत से बात करें ना कि सारे खानदान की इज्जत कुछ तरह दाव पे तो ना लगाए ना। बेटा इज्जत तो अब दाव पे लगेगी ना जब रिश्ता खत्म होगा। ना मेरी गाल क्यों नहीं कोई सुन रहा? रिश्ता तो हो गया है खत्म। वो तो मेरा पुत्र जो है वो नजाकत की बदतमीजियों की वजह से आ गया गुस्से में। शाहाना, पहले अपने गिरेबान में झांको, फिर किसी और की बदतमीजी की बात करना। हाय बीजान, आप तो डे 1 से ना नीमा और नजाकत की साइड पे हैं। जमशेद साहब को मुझे तो आपने कभी कहा ही नहीं डाली है। चलें जमशेद साहब, हम अपना मामला जो है ना खुद ही समेटेंगे। आए हाय हाय, आ जाओ, उधर क्या देख रहे हो, आओ। तुम नज़ाकत से बात करो भाई।
जिया, मुझे उस चीचड़ इंसान से नहीं मिलना शेरी। लेकिन जिया मैं उसको प्रॉमिस कर चुका हूँ। हाँ तो मुझसे पूछना चाहिए था ना। अब मैं तुमसे ही परमिशन लूं। हम दोनों दोस्त नहीं है क्या? देखो कुछ भी हो शेरी, मुझे उससे नहीं मिलना। प्लीज, मेरी खातिर। ठीक है, ओके, लेकिन अम्मी से परमिशन तुम लोगे। ओके, उनसे मैं बात कर लूंगा, वो मुझे मना नहीं करेंगी। ओके ठीक है, जाओ। जस्ट वॉच। अरसल पुत्र, अरसल किधर है तू? हाँ किधर जा रहा है इतनी तेजी में? अम्मा मैं दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। अफ्तारी के बाद ना फौरन वापस आ जाना। तेरे प्यो ने मुल्क के एक मायानाज वकील को बुलाया है। क्यों? क्योंकि हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना है। मैंने नहीं देना कोई जवाब, आप लोग दें, मेरे पास टाइम नहीं है। भाई अरसल, अरसल आ जाइए जल्दी। ओ या कुर्बान दस्तरगे डेरा कुले दया कुर्बान। किधर किधर? ये रोमा की तरफ जाता है जिया को लेने के लिए। नहीं, चूड़ियां लेने जा रहा हूँ। आपने मंगवानी है बिल्लू आंटी के लिए? नहीं। शर्म करो, शर्म करो। तुम्हारा इकलौता पुप्पा है, तुम्हारी बाप की उम्र के हमको मजाक करते हैं। आपको शर्म नहीं आती? अपनी इस उम्र का लिहाज करें, बुजुर्गी में ख्वार होते फिर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आपको पता है क्या कर रहा है अम्मा? जाओ जाओ, जिधर जाना जाओ। देख रहे हो तुम उस चिपस्टर की हरकत? हाँ शरी, मैं इतनी देर से यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठी हुई उसका इंतजार कर रही हूँ और वो अभी तक नहीं आया। सही तरह रोज़ा तो खोल लो यार, उसका भी मैसेज आया था, उसकी बाइक खराब है। हाँ तो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होती? लोग उसमें ट्रैवल नहीं करते? जिया प्लीज, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। देखो शरी, मैं तुम्हारी खातिर यहाँ पर तैयार होकर बैठी हुई हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है उसकी शक्ल देखने का और ना ही मैं रवादार थी उसको बर्दाश्त करने की। अब जब आ ही गई हो तो ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना प्लीज। यू हैव नो आइडिया मैं कितनी टेंशन में हूँ। तुम क्यों टेंशन में हो? हम लोग अपना फ्यूचर साथ प्लान कर चुके हैं, एडमिशन हो गया हमारा, और अब मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम इस मौके पे मेरा साथ ना छोड़ दो। मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ शहरी? तुम तो वाहिद इंसान हो जो मुझे समझते हो, मेरी खुशी का ख्याल है तुम्हें। मैं कैसे इतने इतने अच्छे दोस्त को छोड़ सकती हूँ? आ गया सर, थैंक गॉड यार। बाइक खराब हो गई थी यार, लेट हो गया। कोई बात नहीं यार, तुम लोग जरा बात करो, मैं एक कॉल करके आ रहा हूँ। मसूमा, ये देख, ये जरा ना फटाफट सोने का सेट देख ले हैं। देख, नया बनवाया है?
नहीं बनवाया तो उसमें नूस जिया के लिए था, पर मैंने कहा किंजा देख ले, पसंद आता तो रख ले, वरना चेंज करा लेंगे हैं। मैं तो कहती हूँ चेंज ही करवा लो। अच्छा चल ठीक है, जल्दी से ना तैयार हो जाए, हैं बाजार का फेरा मार के आते हैं, और वो किंजा का ना वलीमे का ड्रेस भी ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, मैं जलाल से कहती हूँ हमें ले चलेंगे। नहीं नहीं, मैंने नहीं जाना जलाल भाईजान के साथ, इतनी खाप डालते हैं वो हर चीज के अंदर। जमशेद है ना, जमशेद ले जाएगा हमें। हरगिज नहीं, जलाल को मैंने यहाँ छोड़ दिया ना तो वो कमबख्त फिर बिल्लो के साथ ना टांका जोड़ देगा। हाय एक तो ये मनूस बिल्लो बांदरी ने ना पूरे घर को स्यापा डाला भाई। अच्छा तू जल्दी से तैयार हो जा, है फिर चलते हैं, मैं इंतजार कर रही हूँ। Why don't you understand my feelings? देखो अरसर, मुझसे इस वक्त कोई गलत बात मत करना, ठीक है? मैंने बहुत मुश्किल से खुद को काम किया है, खुद को कंट्रोल करके मैं यहाँ लेकर आई हूँ सिर्फ और सिर्फ शहरी के कहने पर। मेरी बात और मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे लिए? इससे बेहतर है कि हम उस बात के बारे में बात करें जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं तो सिर्फ एक ही बात बार बार कर रहा हूँ जिया, प्लीज मेरे जज्बात को समझने की कोशिश करो। क्यों कोशिश करूं तुम्हारे व्हाटएवर को समझने की? हद हो गई है तुम्हें अपनी भी जिंदगी का और मेरी भी जिंदगी का मजाक बनाकर रखती है। मुझे वाकई मोहब्बत हो गई है तुमसे जिया। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद है अरसर। एक दफा फिर सोचो इस बारे में। ऐसा नहीं है जिया, मैं 1000 दफा सोच चुका हूँ। तो फिर मेरे कहने पर एक और दफा खुद को टटोलो। And I'm 110% sure सर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर ये वाकई मोहब्बत हुई तो? I'm sorry अरसर, फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगी तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में उस तरह नहीं सोचा यार। अब सोच लो जिया, अब सोच लो प्लीज, अभी भी वक्त है हमारे हाथ में। अगर ये वक्त निकल गया ना तो हम बहुत पछताएंगे। सर क्या बकवास है यार, तुम एक ही बात बार बार तोते की तरह क्यों रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो। एक बात बताओ, ये तुम्हारे और शेरी I mean इंटरेस्टेड हो एक दूसरे में? हो भी सकता है। बात हो गई तुम दोनों की? इज एवरीथिंग ओके? हाँ, गाड़ी की चाबियां हैं तेरे पास? हाँ, लेकिन तुम कैसे आए हो? मुझे कोई दोस्त छोड़ के गया था। तो चाबियों की क्या टेंशन ले रहे हो? इफ्तार कर लेते हैं, यहाँ पे सब इफ्तार कर रहे हैं, हम ही ऐसे बैठे हुए हैं। कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं। ओके? वेटर, क्या खाओगे तुम लोग? जरा 2 मिनट रुकना, मैं बताता हूँ। तुम दोनों ने कोई कमिटमेंट किया क्या? कैसा कमिटमेंट? जुबान बंद रखने की। दोनों गूंगे बने बैठे हुए। कहने और सुनने को रह क्या गया? शुक्र है तुम्हें इस चीज का एहसास हुआ अरसल। फॉर गॉड सेक यार, अब तुम दोनों यहाँ लड़ना मत शुरू हो जाना।
डीजे आप ही समझे, मैंने कुछ देखा ही नहीं। कुछ पता है अरसल कहाँ है? आई डोंट नो। और जिया? शेरी भाई के साथ बाहर गई हैं। कहाँ? मुझे क्या पता, मैं उनका कोई पर्सनल असिस्टेंट थोड़ी हूँ। तुम्हारे से बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं। लगता है आपकी भी वीडियो बनानी पड़ेगी अब। मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे तो बात करना ही बेकार है। भूख लग रही है यार, क्या करूँ? मोबाइल निकालो, मोबाइल निकालो, ऐसे निकाल, पकड़ी। और क्या? वो इनके हाथ में गन है। शरी पीछे ले, पीछे ले। पागल हो गया क्या? गोली मार देंगे वो, पागल हो गए हो तुम। शरी पीछे ले, मैं कह रहा हूँ। वो आ रहे हैं यहाँ पे, भागो। जी अरसल भागो यार। शरी भागो। निकाल मोबाइल, निकाल पैसा निकाल, मैं दे रहा हूँ। निकाल, क्या है निकाल। उस्ताद असल माल तो पीछे रखा है। आराम से, तमीज से, जो लेना मैं देता हूँ। तो फिर इसे ही दे दे। मेरी जान, कॉल करते किसी को।